हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग अभी बिहार स्पेशल का 42 प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग फास्ट रिवीजन में देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं, 42 प्रैक्टिस सेट है और पहला प्रश्न हो जाएगा, किस भाषा को डॉक्टर गियर्सन ने छिका छिकी नाम दिया है? है ना, छिका छिकी नाम दिया था किस भाषा को, किसके द्वारा? तो ये गियर्सन के द्वारा, डॉक्टर गियर्सन के द्वारा। तो डॉक्टर गियर्सन के द्वारा अंगिका भाषा को छिका छिकी कहा गया है। आंसर इसका ए हो जाएगा, अंगिका भाषा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे कि नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी कहाँ बनाई थी? बहुत बार यह प्रश्न पूछा है आपके बीपीएससी के एग्जाम में, बहुत बार पूछा। सिमरावगढ़ इसका राजधानी है। आंसर इसका डी हो जाएगा। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर बनाई थी, है ना? तो ये बनाया कहाँ पे? सिमरावगढ़ में बनाया है। सिमरावगढ़ हो जाएगा इसका राजधानी, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तीसरा। नागदशक को पुराणों में क्या कहा गया है? नागदशक को पुराणों में हम लोग क्या कहते हैं? तो दर्शक के नाम से जाना जाता है। नागदशक को दर्शक कहा गया है। दर्शक कहाँ पर? तो पुराणों में दर्शक कहा गया है ना? पुराणों में इनको दर्शक कहा गया है। अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला सवाल हो जाएगा कि नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के शासनकाल में बनाया गया? वह कौन वैसा शासनकाल है ना, जिसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? और यह हुआ था गुप्तों के समय में, कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। गुप्त वंश इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उर्दू को बिहार में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही VVI है ना, पूछा गया प्रश्न है ये। और यह राजभाषा का दर्जा 1984 में मिला। कब मिला? तो 1984 में मिलता है। इसका आंसर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, नालंदा में किस प्रतिहार राजा के सिक्के मिले हैं? नालंदा में किस प्रतिहार राजा के सिक्के मिले हैं? तो ये राजा भोज हो जाते हैं जिनके सिक्के नालंदा में मिले हैं। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा 7 नंबर, और हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार के किस साहित्यकार को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है ना? शेक्सपियर किसको कहते हैं? भोजपुरी का शेक्सपियर यहाँ पे हम लोग भिखारी ठाकुर को कहते हैं। भारत अगर पूछे तो कालिदास हो जाएगा। चलिए बी आंसर हो जाता है। 8 नंबर, किस गुप्त शासक के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, है ना, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये किया गया कुमार गुप्त के द्वारा। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, किस साहित्यकार को मगही का शैली कहा जाता है? किस साहित्यकार को मगही का शैली कहा जाता है? तो ये मगही के शैली के नाम से सुरेश दुबे जाने जाते हैं। बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए और नेक्स्ट आंसर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन हो जाएंगे? तो प्रसिद्ध कुलपति हो जाएंगे, है ना, शीलभद्र। इंपॉर्टेंट है, शीलभद्र हो जाएंगे। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं और 11 नंबर सवाल, बिहार में मैथिली साहित्यिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? बिहार में मैथिली साहित्यिक परिषद की स्थापना पूछता है, किसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1939 में किया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा, 1939 में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नौ नालंदा महाविहार को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, है ना? नौ नालंदा महाविहार को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा 2006 में मिला, 2006 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, नौरंग कला मंच कहाँ स्थित है? नौरंग, है ना, नौरंग कला मंच की अगर बात किया जाए तो ये बक्सर जिला में स्थित हो जाएगा। बक्सर जिला में नौरंग कला मंच। नौरंग कला मंच कहाँ पे? तो बक्सर जिला में हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस शक्तिपीठ में मनुष्य अपने जीवन काल में ही अपना श्राद्ध कर्म कर सकता है?
बिहार के किस शक्तिपीठ में ये बात कही गई कि मनुष्य अपने जीवन काल में ही श्राद्ध कार्यक्रम जो होता है उसको कर सकता है? तो कहाँ पे कर सकता है? तो ये गया में। इसका आंसर बी हो जाता है, बी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, किस ब्रिटिश इंजीनियर ने अनाज के भंडार के लिए गोल घर का निर्माण करवाया था? तो गोल घर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये जॉन, है ना, जॉन गार्टिस्ट हो जाते हैं, है ना, गस्टन हो जाते हैं, ये जॉर्ज गस्टिन। आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं 16 नंबर, और यहाँ पर कहता है कि सर्वप्रथम बिहार के 3 प्रखंडों में समन्वित बाल विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? बाल विकास परियोजना कब प्रारंभ किया गया? तो ये बाल विकास परियोजना प्रारंभ हुआ 1975 में। आंसर इसका सी हो जाएगा। कब? 1975 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, सुप्रताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? सुप्रताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो ये जो स्थित है ये बांका जिला में स्थित हो जाएगा। आंसर इसका ये है, बांका जिला में। किन 2 नदियों के संगम पर नेपाली मंदिर? किन 2 नदियों के संगम पर नेपाली मंदिर, है ना, हाजीपुर स्थित है? नेपाली मंदिर पूछा जा रहा है, नेपाली मंदिर, है ना। तो नेपाली मंदिर कहाँ स्थित है? तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये हमारा, है ना, 18 नंबर जो सवाल है, किन 2 नदियों के मध्य पूछता है ना, किन 2 नदियों के मध्य में? तो आप देख सकते हैं बी और सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना, मतलब गंगा और गंडक नदियों के संगम पर है। नेक्स्ट है, नेपाली साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? है ना, अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो यह तक्षशिला का गवर्नर था। आंसर इसका ए हो जाएगा, है ना, तक्षशिला का गवर्नर था। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और ये हो जाएगा आपका लास्ट प्रश्न है 20 नंबर, है ना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ? तो 1905 में इसकी स्थापना की गई। इसका आंसर सी हो जाता है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग का।